Yes, good morning, students. Just give me 2 minutes to share the screen. Okay. Yes, student. So, good morning. We are going to start the psychology with the first chapter. जो लास्ट टाइम हमने सारे चैप्टर्स के इंट्रो पढ़े हुए थे एंड कंटेंट पढ़े हुए थे, ठीक है, एंड वी नो अबाउट दी व्हाट इज़ द कंटेंट एग्जैक्टली. आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर साइकोलॉजी में आपका, ठीक है. सो जस्ट 2 minutes. So from here we are going to start with the story of psychology. Okay, जहाँ पे हम स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर में मेंटल प्रोसेस, साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट इज बिहेवियर, स्टडी ऑफ कॉग्निशन, साइकोलॉजी, इंडियन पर्सपेक्टिव, गोल ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे. तो लेट वी सी नाउ. So here in the first page you can see many of the headlines and एक न्यूज़पेपर जैसा दिख रहा होगा, राइट. सो न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली होता क्या है? इन न्यूज़पेपर यू विल गेट मैनी इन्फॉर्मेशन, और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कि हमेशा वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं होती है, ठीक है, या हमेशा ही ख़राब न्यूज़ नहीं होती है. तो वी कैन आइडेंटिफाई देयर आर डिफरेंट
टाइप्स ऑफ न्यूज़ वी कैन स्टडी विच ट्रिगर आवर माइंड, जो हमको सोचने पे मजबूर करता है, ये ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। और ऐसा भी होता है। इन साइकोलॉजी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। बाय आंसरिंग टू योर सेल्फ यू शुड नो अबाउट कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर। एंड आई जस्ट टेल यू कि साइकोलॉजी जो होता है कभी भी प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं होता है। वाई? बिकॉज वी आर टेलिंग अबाउट कि ये जो स्टडी है साइकोलॉजी की, इट इज़ अबाउट द बिहेवियर और द कॉग्निटिव प्रोसेस। नाउ लेट वी सी नाउ इसमें क्या है आगे। ऑल्दो psychology is a new in term for studies, we are aware of this subject from our childhood, because we have observing different forms of emotions, behavior, mood of human behavior of full of diversity. This diversity amazes us. When we open daily newspaper or watch news on TV, we see different aspects of human behavior. Some examples are given in the following picture. अभी यहाँ पे साइकोलॉजी जो है हमको एग्जैक्टली फॉर्मेट में नहीं पता होता है। जब हम बचपन से अभी तक बड़े होते हैं या बड़ों के बाद हम जब बुढ़े होते हैं एट द ओल्ड एज, एग्जैक्टली वी नॉट, बिकॉज वी आर जस्ट एन एक्शन प्रपोज, ठीक है। हम बचपन से लेके जब से पैदा होते हैं मरते तक हम सिर्फ एक एक्शन होते हैं, हम सिर्फ एक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमने कभी उसको देखा नहीं है। तो बुक की तरफ से या तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हाउ द पीपल हैविंग दिस टाइप ऑफ द इमोशंस, उनकी इमोशंस क्यों चेंज होते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते भी हैं तो ऐसे क्यों होते हैं। बहुत सारे रीजंस हम देखते हैं, मतलब अब तक हम सिर्फ सोसाइटी में देखते हैं, बट इन साइकोलॉजी वी स्टडी व्हाई दिस हैपन। पहले बड़े लोग बोलते थे कि अरे यार ये ऐसा चिड़चिड़ा हो रहा है, माइट बी कुछ प्रेशर होगा। तो जब प्रेशर होगा या डिप्रेशन तो वर्ड बहुत बड़ा होता है, एग्जैक्टली हम टेंशन बोल सकते हैं, कुछ टेंशन होगा, शायद स्ट्रेस होगी, शायद कुछ इसके लिए ये ऐसे बोलते थे कि नॉर्मल फिलहाल अभी उससे बात मत कर, रहने दे, बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये उनका एक सोल्यूशन होता था, विल टॉक आफ्टर सम टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि हम यही चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे कि साइकोलॉजी में उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। नाउ वी विल सी व्हाट वाज गिवन इन द न्यूज़पेपर। नंबर 1, spontaneous blood donation by youth for passenger injured in bus accident. Second-hand neighbor saved life from a house that caught fire, risking his own life. Third, man killed his own brother due to property dispute. A wife donates a kidney to her husband. Officer arrested for taking a bribe of rupees 50,000. Next one. Arunima Sinha, who lost her both legs in accident, climbed Everest. Student suicide due to failure in exam. India lost cricket match. A viewer furiously broke his TV set. France won football World Cup. Citizens celebrate World Night. ठीक है ना, ये न्यूज़पेपर है जो आपको न्यूज़पेपर में मिलती है। यू कैन सी कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की न्यूज़ मिलेगी और हर एक न्यूज़ हेडलाइन में यू विल गेट द डिफरेंट इमोशंस। The emotions was attached in all this line, in all this headline, ठीक है। किसी लाइन के लिए आप बोलोगे अरे यार बहुत बुरा हुआ, कहीं बोलोगे यस एग्जैक्टली दिस इज़ वेरी प्राउडली, जैसे ये बहुत ही प्राउड की बात है कि ऐसी चीज़ हुई है। कहीं कहीं पे आप बहुत ही ऑनर फील करोगे, ठीक है। कहीं कहीं पे यू विल गेट एन वेरी लाइक एंग्री,
ये ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें आपकी अलग अलग मिक्स बिहेवियर दिखते हैं। हर एक लाइन के ऊपर आपका एक डिफरेंट रिएक्शन होता है, एक डिफरेंट इमोशन अटैच होती है, ठीक है। नाउ इट वाज गिवन about this Rooney, the first one, the activity. Now what type of emotion and human nature is expressed through above news? Apart from the above news, what type of the news you read in the newspaper or see on television? What could be the possible reason for such behavior? When we observe people around us, we realize that some individuals do not lose courage and overcome difficult situations. On the other hand, some commit suicide due to some minor failure, and some do not hesitate to harm others for their motive, while some sacrifice their life for others. So we have seen the diversity. Diversity means many mixed emotions of human behavior. To the above example, why is human behavior so diverse? हर इंसान के जो बिहेवियर होते हैं इतने मतलब लाइक डिफरेंट टाइप से क्यों होते हैं, बट हैव तो उसका नाम इमोशन ही, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ दिस सर्कमस्टेंस लीड टू दिस बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर्स आते कैसे हैं। वी कैन नॉट से कि एक ही सिचुएशन पे सारे बिहेवियर आसान है। हर सिचुएशंस के हर एक इमोशंस के लिए अलग सिचुएशंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन दिस इमोशंस राइज, ठीक है। साइकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो यहाँ पे हम वही करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड दिस ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। तो इसको हम एक ही चीज़ बोलेंगे, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे द आंसर विल बी द ह्यूमन बीइंग एज एन दी डाइवर्स इमोशंस। पहली चीज़ है, जो डाइवर्स इमोशंस होता है दे वर्क बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन। एक ही इंसान हमेशा गुस्सा नहीं रह सकता, एक ही इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। देयर इज द मल्टीपल इमोशंस इन ईच एंड एवरीडे लाइफ। तो जैसे ही सिचुएशंस आती है, जैसे ही कंडीशंस बनती है, द वे पर्सन इज रिएक्टिंग, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द मेन पार्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। Psychology is vast field studying behavioral aspect of mankind. This makes it difficult to define psychology precisely and in concrete term. यहाँ पे पहले लाइन में दिया हुआ है कि साइकोलॉजी क्या करता है, ये एक बिहेवियर को स्टडी करता है एंड एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट। यहाँ पे ये चीज़ हम बहुत ही और लाइक बारीकी से देखेंगे, वेरी माइन्यूट यहाँ पे स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर स्टडीइंग। आइदर वी आर स्टडीइंग द ह्यूमन माइंड or either we are studying the behavior of the person. But again I'll come to the first point, as your behavior depends on situation, right? हम कुछ भी एक्ट करते हैं because of the cognitive process, क्योंकि हमारे दिमाग से वो चीज़ आती है and then our body react, and body में behavior आपके body part में आता है, लाइक योर फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे आपकी फिजिकल रिएक्शन दिखाई देंगे, ना कि योर मेंटल, बट इट वॉज इनसाइड इज वर्किंग, ठीक है। देन यहाँ पे इट इज ऑन कॉन्क्रीट टर्म वेर यू कैन सी इट। साइकोलॉजी डिड नॉट emerge directly as a science. It started a branch of philosophy. It evolved as a separate branch later 19th century. यहाँ पे साइकोलॉजी ऐसे हम बोलेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो की तरह नहीं आ गया यहाँ पे। इट डजंट हैव द प्रॉपर लेबोरेटरी जहाँ पे इसकी टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हो। साइकोलॉजी को सबसे पहले इनके साथ में कनेक्ट किया गया,
आफ्टर द कनेक्शन वी स्टार्टेड टू सी कि वाई दिस मैन बिहेव। अभी जैसे मैं आपको बता दूँ, अपने यहाँ शायद से हॉलीवुड मूवी में भी देखी होगी, बहुत लोग छोटे छोटे चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत लोग फिर धीरे धीरे इनका माइंड चेंज होने लगा एज द टाइम बिन, इन्होंने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। यहाँ पे मेन जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे काम कर रहा है वो तो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, ठीक है। तो सबसे पहले वो बिहेवियर कॉग्निटिव को छोड़ दो, सबसे पहले जो हुआ था स्टार्टिंग में, दैट इज द फिलोसॉफी, ठीक है। यहाँ पे मेन जो था फिलोसॉफी, इसने अपना ब्रांच बनाया था, एक सेपरेट ब्रांच यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, दैट इज ऑन दी लेटर 19th सेंचुरी, ठीक। कम टू नाउ, बहुत पुराने साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। Plato believed that knowledge is initial, where John Locke thought that each child is born as an empty slate and that knowledge is primarily acquired through learning and experience. Definitely. यहाँ पे आप जब पैदा होते हो तो आपका दिमाग एकदम डब्बे की तरह खाली होता है। यू डोंट हैव एन सेंस कि क्या करोगे। जैसे ही व्हेन यू बॉर्न, यू ओपन योर आइज, यू सी मैनी ऑफ दी, आपको दिखता भी नहीं है उस टाइम पे, आपको पता है। टिल 10 days you can't see the things very proper। हल्के हल्के पर्दे के परत होते हैं और आपको लगता है कि बच्चा आपको देख रहा है। नो, पर्दे जो होते हैं वो धीरे धीरे से हटते हैं, जहाँ पे वो चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, देखना स्टार्ट करता है, ठीक है। उस टाइम पे जैसे ही वो चीज़ें रिसीविंग करना स्टार्ट करता है, एट दैट टाइम ही स्टार्ट टू लर्न। लेकिन 10 दिन 15 दिन तो उसका दिमाग एकदम खाली होता है। इट वॉज टोटली एम्प्टी स्लेट वेर ही डू नॉट नो। बस भूख लगती है तो वो बच्चे रोना चालू करते हैं। दे फील लाइक इन समथिंग दे नीड एट दैट टाइम, दे स्टार्ट, देन द ममाज नोज अबाउट व्हाट टू डू, राइट। सो as know about कि when the child is born, that time the mind is totally blank, the totally empty, ठीक है। आप उसके अंदर जो चाहे वो आप फीड कर सकते हो, एंड थ्रू द लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग। तभी तो हम जूनियर और सीनियर में जब जाते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा ऐसा हो वैसा हो, सारी चीज़ें। बट वही चीज़ बोल रही हूँ ना, आप किस तरीके से, हाउ यू आर गोइंग टू पुट द गुड थिंग्स in the mind of the students, in the mind of the child। आप जो चीज़ें सिखाओगे वही चीज़ें बच्चे करेंगे। तो नेक्स्ट वन, द साइंस ऑफ सोल। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, बच्चों को सिखाया तो घर पे बहुत अच्छी चीज़ें जाती है टाइम, तो भी कहीं ना कहीं एक होता है जो सिखाया हुआ रहता है, सेकेंड स्टेज पे उसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी चीज़ को और फिर से रिवोल्ट करते हैं, न्यू रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं अपनी थॉट में। क्यों वो चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज यू आर मीटिंग टू द अदर पीपल। आपकी जो इंटरेक्शन हो रही है वो दूसरे लोगों से हो रही है, आप और चीज़ें लर्न कर रहे हो एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दी अदर थिंग ऑल्सो द सेम, राइट। नाउ द साइंस ऑफ सोल, just a second। सो यहाँ पे हम देखेंगे साइंस ऑफ सोल, ठीक है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिफाइन द साइकोलॉजी वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनोलॉजीज। The word psychology was derived from the two Greek words, that is the
साइकी एंड लोगिस दो वर्ड है जहाँ से डिराइव्ड हुआ। तो साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड, एंड लोगिस का मतलब होता है साइंस और ब्रांच। तो इनडायरेक्टली अगर हम दोनों वर्ड्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइंस और ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील विद सोल एंड माइंड। ठीक है, अगेन इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दो, साइंस और ब्रांच, ठीक है, ऑफ नॉलेज डेट किससे डील करता है, साइंस या तो उसके ब्रांच अपने आत्मा से, अपने अंदर से या अपने दिमाग से, वेयर बोथ इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, दोनों को ही हम देख नहीं सकते, बट दे फील, वी फील, वी वर्क ऑन दैट बेसिस। क्या, नाउ दिस इज द ग्रीक सिंबल, हम देखेंगे सिंबल ऑफ साइकोलॉजी इज द 23rd ग्रीक अल्फ़ाबेट PSI। ये साइकोलॉजी का पहला एक सिंबल मिला था जो सोल और माइंड को एक्सप्रेस कर रहा है। बट लेटर द साइकोलॉजी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डेफिनेशन टू डिफाइन with this definition to them, soul was difficulty study as it could neither be visualized. As I told you कि यहाँ पे जो सोल है abstract है, we cannot see, हम नहीं देख सकते, राइट, आत्मा को हम नहीं देख सकते, अपने सोल को, अपने अंदर क्या चल रहा है, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन फील बट वी कैन नॉट सी इट। तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, हम उस चीज़ को सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं बट हम वी कैन नॉट शो इट एग्जैक्टली। अगर मैं आपको बोल दूँ आपका गुस्सा है, आपके अंदर गुस्सा चल रहा है, दैट वी कैन नॉट सी, बट व्हेन इट कम इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, जब वो फिजिकल में कन्वर्ट होता है, देन वी नो अबाउट कि ओ ये चीज़ें हैं, इसको गुस्सा आ रहा है। सो द एब्स्ट्रैक्ट टर्न इनटू कॉन्क्रीट। बट यहाँ पे सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वो इस डेफिनेशन से खुश नहीं थे बहुत लोग, बिकॉज यहाँ पे सोल की स्टडी नहीं हो रही है, ये माइंड की स्टडी नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग समथिंग डिफरेंट। So both soul and mind are abstract concepts. Rational science establish their fact from observation and experimentation. If psychology is a science, it must be based on some sort of observation and experiment. हाँ, जैसे कि हर चीज़ की एक लैब में एक्सपेरिमेंट्स होती है, बायो का लिया जाए तो एनी ऑफ दी बॉडी या कुछ भी चीज़ें रहती है जो हमें करना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, हर चीज़ में अगर आप देखोगे you will get one of the part where you are doing an experiment on this. कहीं पे कुछ materials equipment की ज़रूरत होती है, like in physics ही होती है, then in chemistry में आपको देखोगे तो you need and the chemistry and उसमें chemicals की यूज़ होती है आपके, उसी तरीके से आपको साइकोलॉजी में भी एक ह्यूमन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग आपको लेबोरेटरी में नहीं मिल रहे थे, वो आपको सोसाइटी में मिलते हैं। जब चीज़ें घटती है, when the things happen in the society, you observe that one, and when you observe that one, you start to experimenting on them. Sometimes you come at home and you just tell your mama कि मम्मा ऐसा मुझे क्यों होता है, ऐसा मैं चीज़ फील करता हूँ तो why this happen. So ये आपका एक्सपेरिमेंटल बेस होता है जहाँ पे योर मम्मा डिफाइंस यू वेरी वेल, जहाँ आपकी मम्मा आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि देख बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, वाई द ममा द पेरेंट हैव सीन द होल ऑफ लाइफ, राइट। तो आपके ऑब्जर्वेशन के आपके एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चंस निकलते हैं, जो आपको आंसर्स मिलते हैं, दैट इज ओनली योर एक्सपेरिमेंट, वही आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है, वहीं से आपको वो आंसर मिलते हैं, ठीक है। However, the neither soul or mind can be observed. दोनों ही नहीं कर सकते. We cannot see or touch them. We can't describe it in nature. Nor can we say where it exists. कहाँ पे है, हम देख नहीं सकते सोल और एक बार बॉडी की बात है तो yes we can definitely, but अगर किसकी बात करें नहीं,
Therefore, the definition of psychology was modified. इसको चेंज किया गया. So we'll come to directly the conscious, study of conscious. ठीक है. In the late 19th century, German physician and the philosopher William Wundt established the first psychology laboratory at Leipzig University in 1879 to study the human behavior. He introduced the term conscious experience. The term conscious experience refer to the awareness of the mental activity of an organism. The awareness includes the stored mental impression of representation of the past, present and future. He conducted experiment on reaction time, perception, consciousness, etc. After that, psychology emerged as a science. अब यहाँ पे टॉपिक अगर हम मतलब बताएं कि कॉन्शियस होता क्या है. लेट मी जस्ट हैव वर्ड विथ यू. यस भक्ति. भक्ति अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Yes, ma'am. भक्ति कॉन्शियस होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्शियस? Ma'am, I don't know much, but I think that conscious is something General, that, listen, I'm talking about any general normal meaning of that, right? Not in yes, ma'am. proper definition या कुछ और. बस आप मुझे बताइए जनरली हम कॉन्शियस बोलते किस चीज़ को है? यस भक्ति बोलो. डोंट रीड, आप अपने मन से बोलो. वो पढ़ाने का काम मेरा है. आई विल टीच यू व्हाट इज दैट. जस्ट लेट मी नो कि कॉन्शियस होता क्या है. Ma'am, conscious is maybe something that when we do something, we are aware of doing that. अच्छा. मतलब आप क्या कर रहे हो उस चीज़ का ज्ञान आपको होता है, राइट? यू Yes, नो ma'am. what you are exactly doing. That Yes, is ma'am. okay. Okay, good, better way. Anyone more can define this? कोई और बोल सकता है, बता सकता है? Presence of mind. हाँ. Yes, Nancy. Presence of mind. Presence of mind. Yes, is we can say it's a characteristic of conscious. Presence of mind. ठीक है. दिस इज अ फीचर. हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका. यस, एनीवन मोर? और कुछ बता सकता है? कुछ इस अबाउट एन बता सकते हैं, इसके बारे में भी बता सकते हैं कि कॉन्शियस होता क्या. नॉर्मली आई एम आस्किंग अबाउट, नॉट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट. आप नॉर्मली कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं तो कैसे पढ़ा, अरे यार अपने होश आवाज़ में नहीं है क्या, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं फ्रेंड्स के साथ में, है ना? तो क्या होता है? कॉन्शियस होता है. ठीक है. यस, चलो अब हम डेफिनेटली एकदम टर्म वाइज पढ़ते हैं क्या है. सो यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो बट आप समझ पा रहे हो. चीज़ें आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते बट आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो. ठीक है. चीज़ों को आप एक्सप्रेस करते हो, लर्न करते हो, ऑब्जर्व करते हो, देन यू कैन लाइक फील इट. वो सारी चीज़ें होती है. बट ये सब करने के लिए आपका दिमाग जो है प्रॉपर तरीके से एकदम, बोलते हैं ना कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब वही होता है होश में होना, जहाँ पे एक प्रॉपरली आप उस चीज़ को समझ पाते हो. तो यहाँ पे जर्मन फिजिशियन एंड फिलोसोफर जो है उनका नाम है विलियम वॉन. उन्होंने पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी, कैन यू इमेजिन इट, कि अब तक हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का देखा था लेबोरेटरी, बट इन्होंने पहली बार एक लेबोरेटरी ओपन की है, दैट इज़ द लिप्जिग यूनिवर्सिटी इन 1879. किस चीज़ के लिए? कि वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ सके. ठीक है. और आपको पता है इंसान एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पीछे पड़ जाए तो आखिरी दम तक कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरा करके रहती है. अगर वो नहीं करते तो उनके स्टूडेंट्स करते हैं उसको.
वो लोग स्टडी करते हैं जो उनके साथ में कनेक्टेड है, बट फाइनली दे विल गेट दैट रिजल्ट. तो इंट्रोड्यूस द टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंस. कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता क्या है? The term conscious experience refers to the awareness of the mental activity of an organism. ये proper दिया हुआ definition. Now we will part this one. कि the term conscious experience refer to the awareness. Awareness मतलब होता है जानकारी होना of the mental activity, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो दिमाग हमारे बॉडी को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि एक गर्म पानी का पतीला आपके सामने रखा हुआ है, मतलब गर्म पानी पूरा एक बाल्टी में समझो भर के रखा हुआ है. अगर मैं आपको बोलूँ कि पुट योर हैंड इन दैट, तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर अगर आप अनकॉन्शियस हो तो आप नहीं डालोगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ से अवेयर हो तो आपकी मेंटल एक्टिविटी आपको ऑर्गेनिज्म को टोटली रोक देगी वहाँ पे. भाई हाथ मत डाल, हाथ डालेगा तो जलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका दिमाग टोटली आपके ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेगा, एंड वहाँ पे आपकी ऑर्गेनिज्म कंट्रोल हो जाएगी बिकॉज स्टिल यू हैव योर इन योर कॉन्शियसनेस. आप उस चीज़ को समझ रहे हो, नहीं ये डालने पे मुझे तकलीफ होने वाली है. ठीक है. दिस अवेयरनेस इंक्लूड दी स्टोर मेंटल इम्प्रेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये अब आपको 3 चीज़ों पे होती है. जैसे मैंने आपको बोला कि हम सोसाइटी में चीज़ें लर्न करते हैं, लर्न विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ठीक है. यहाँ पे कोई चीज़ें हम ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं. तो डेफिनेटली गर्म पानी है, मम्मी कभी कभी बचपन से लेके अब तक आपको यही करते आ रहे हैं, मतलब जब तक आप पूरी तरीके से बड़े नहीं होते, गर्म पानी से नहलाना. मतलब माइंड भी है, स्पेशली ठंडी के सीज़न में आप नहाते ही हो, तो जब भी आप गर्म पानी में, तो मम्मा आपको आँख दिखाती, नो डोंट डू दिस. क्यों? क्योंकि वो गर्म है, जल जाओगे. फिर भी आप ना बदमाश होते हो. व्हाट यू डू? यू पुट योर फिंगर, और आप वहाँ पे छोटा सा धुएं निकल रहे हैं, बट व्हाट यू डू, आप हल्का सा उसको टच करने की कोशिश करते हो. राइट. जैसे ही आप उसको टच करते हो, यू फील लाइक ओह आउच, ऐसे वाली. ये आपका एक बचपन का एक्सपीरियंस था. मैं गर्म पानी का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको बस. तो उस टाइम से दिस इज़ योर पास्ट. गर्म पानी प्रेजेंट में रखा हुआ है, और इन फ्यूचर में आप रखा रहेगा तो भी आप उस चीज़ में थोड़ी ना उबलते हुए पानी में आप अपने हाथ पैर डालने वाले हो. तो दिस इज द ऑल द स्टोर मेंटल इम्प्रेशन होता है, स्टोर इंफॉर्मेशन होती है. डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो नई होती है, वो जो आप अपने दिमाग से सीखते हो, सोचते हो, ठीक है, वो आपका एक कॉन्शियस में हेल्प करता है. तभी तो आपने ना लर्न किया ना ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, तब आपको पता नहीं चलेगी. बट जैसे ही आप उस चीज़ को कॉन्शियस लेवल पे एक्सपीरियंस करोगे, यू विल डू और यू विल डोंट. ठीक है. So he conduct experiment on reaction, time, perception, consciousness, etc. After that, psychology emerges in science. फिर यहाँ पे एक न्यू एक्सपेरिमेंट आई जो रिएक्शन टाइम पे हुआ, परसेप्शन जो चीज़ें होने वाली है, हो सकती है, अरे हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पे. एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस, जहाँ पे आपका दिल दिमाग एक कॉन्शियस लेवल पे काम करता है. ठीक है. आफ्टर दैट द साइकोलॉजी एमरजेंस साइंस. ये सारी एक्सपेरिमेंट होने के बाद में भाई साइकोलॉजी को एक प्रॉपर लेवल मिला. वहाँ पे ऑलरेडी साइकोलॉजी तो था ही, उसमें कोई एमरजेंस वाली बात नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पे प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये चीज़ें प्रूफ हो गई कि यस, ये एक साइंस का पार्ट है. नाउ वी कैन कंडक्ट इन लेबोरेटरी इन प्रॉपर वे. ठीक है. यहाँ पे विलियम वॉन्टे कलीग के साथ में लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं. यू कैन सी दिस पीपल. ये एक पुरानी पिक थे, अभी होती है कि नहीं एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट द पर्सन इज रियल. ठीक है ना. हम थोड़ा सा विलियम फेस से तो सेम ही लग रहे हैं.
अब यहाँ पे हम विलियम वॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बट बिफोर डैट मैं चाह रही हूँ कि आप एक बार कॉन्शियसनेस अभी तक हमने जो किया, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ठीक है, आप उसको फटाफट एक बार देख लो, जस्ट इन 2 मिनट्स। और डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, ये वाली चीज़ें हम अभी कभी क्लियर करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पेज से यहाँ तक, ठीक है। जो भी है आप एक बार फटाफट एक बार पढ़ो और प्लीज़ लेट मी नो, आस्क इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, जस्ट इन 2 मिनट्स। Okay students, any queries? Any queries still here? Yes, any response? Rishi, unmute yourself. Can I go ahead? आगे बढ़े हम? Yes, ma'am. ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आप? ओके चलो, नाउ अभी हमने यहाँ पे देख लिया कॉन्शियस होता क्या है। हम इसको अगर सरल भाषा में बात करें तो सीधा होश और आवाज़ में काम करना, ठीक है, पूरी तरीके से होश में रहना, चीज़ें सुनना समझना। जिस तरीके से अगर आप होश में हो तो आप मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे, तो मतलब कॉन्शियस में, ठीक है। नाउ कम टू जस्ट स्टडी अबाउट दी दिस पर्सन, इस साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका रोल। The year 1879 is an important year in the history of psychology because it was the beginning of systematic study. Psychology emerged as the independent branch of knowledge.
विलियम वॉन्ड 1832-1920 एंड 1832 में पैदा हुए और 1920 में गए. So William Wundt, University of Leipzig, Germany, established first psychology laboratory in 1879. Defined psychology as the study of consciousness. He used the scientific method to study fundamental psychological process such as reaction, time in response to visual or auditory stimuli. He introduced the introspection method. यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मन में थे. उन्होंने पहली जो लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी वो 1879 एंड ही डिफाइंड द साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस को इन्होंने डिफाइन किया है. एंड ही स्टार्टेड द साइंटिफिक मेथड जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिएक्शन आप देते हो और इसके रिस्पॉन्स में और रिस्पॉन्स टू विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलेशन, मतलब उन्होंने उनकी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया वो चीज़. एंड उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड, वी आर गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता क्या है ब्रीफली. जस्ट यू हैव टू सी व्हाट ही इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट्स इट. ठीक है, ब्रीफली इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इट्स गोइंग टू कम अहेड. सो ये हो गई. नेक्स्ट अब हम आते हैं, अगर हमारे पास कॉन्शियस है तो सेकंड माइंड के ही जगह में यहाँ पे हम बोलेंगे ब्रेन में ही हमारे अनकॉन्शियस का भी पार्ट है, एक लेवल है. हमेशा हम नहीं रह सकते. फॉर एग्जाम्पल सोने के टाइम पे वाइल यू आर ऑन द बेड, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे आपकी जो माइंड है यू कैन नॉट सी इट वॉज एन टोटली नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग. ठीक है, आपका जो दिमाग है उस सोने के टाइम पे भी आपका दिमाग काम करता है. योर ब्रेन वर्क्स, बट हाउ मेनी % दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन द फुल ऑफ डे. हमने जो किया है शायद वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, आप उसी के बारे में सोचते हो. आप जो सोते हो तो आपको आप जो सपने आते हैं, आपको जो ड्रीम्स आते हैं, राइट, दैट इज अ थॉट. वो आपकी थॉट है. और फिर आप और आगे क्या चाहते हो वो भी आपकी थॉट है. तो सपने में वैसे ही चीज़ आती है. अगर एक छोटी सी भी किसी को लाइक इन बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस लेवल पे रहते हैं कि अगर थोड़ी सी कट करके भी आवाज़ आ गई तो रात को उठ के बैठ जाएंगे. वो भी एक चीज़ है अपनी कि कॉन्शियस लेवल कौन से हद तक जाती है यहाँ पे. So Dr. Sigmund Freud, an Austrian physician, defined psychology as in study of the unconscious. ठीक है, unconscious level में यहाँ पे आप चीज़ें पूरी तरीके से आप नहीं समझ पाते हो, जहाँ पे आपकी माइंड जो है वो ज़्यादा अवेयर नहीं करा पाती है. माइंड भी कोई रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है. अनकॉन्शियस तरीके से आप सो रहे हो, जैसे मैंने सोने की एग्जांपल दी, कोई बहुत अलर्ट रहता है, कॉन्शियस होता है, किसी को कटक से आवाज़. लेकिन कुछ लेवल पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, या ह्यूमन हम टेंडेंसी बोल सकते हैं कि सो जाएंगे वो लेकिन जल्दी उठने का नाम नहीं लेते. तो वो एक अनकॉन्शियस लेवल होता है. कभी कभी हम एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जहाँ पे हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, हमारा सिर्फ फोकस एक जगह पे होती है, तो भी हम बोलेंगे समटाइम्स वी आर इन दैट लेवल पे भी हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम देखते हैं, वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही होता है, हमारा ध्यान कहीं और है, कुछ और, एंड वी फाउंड दिस टाइप ऑफ द एक्सीडेंट. ठीक है, सो दिस इज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस जो सिगमंड फ्रीड ने बताया है. He believed that most of the motive are hidden. There is an unconscious level of our mind where we push or repress or okay. So he believed that most of the motives are hidden. There are unconscious level of our mind where we push or repress all our threatening urges and desire. यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड में जहाँ पे हमारा दिमाग
पूरी तरीके से पुशअप, मतलब हम उस कॉन्शियस लेवल में नहीं है जहाँ पे चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। He stressed the importance of early childhood experience and believed that personality is formed in the first 5 years of life. Exactly. हम किसी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर ओनली, कि 15 दिन तक तो हमारी आंखें ही नहीं खुली रहती है, हम लोगों को ही ठीक से नहीं देख पाते हैं। एकदम कौन है क्या है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी नहीं खुली होती, कान के पर्दे तक, मतलब टोटली हम डम रहते हैं एकदम, ना हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं। अब जब बचपन में फिर भी खिलाओगे, आपको लगता है अरे ये बच्चा चुप हो गया, 1 हफ्ते तक वो बच्चा ठीक से सुन भी नहीं सकता है, हल्की फुल्की एक अड़कन लग जाती है, एकदम बिल्कुल नहीं, मतलब लाइक इन द 5%, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। आप जो 5 साल में अपने आप को देखते हो, आप जो सोसाइटी में सुनते हो समझते हो, आपकी पर्सनालिटी वैसे ही फॉर्म होती है। अगर उस 5 साल में अगर आपने बहुत एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी है अपनी लाइफ में, तो वो आपके रूट कॉज हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एक नई केस तो सुनी होगी, ठीक है, आई थिंक सो अंकिता, जो अभी डाउरी केस में, जहाँ पे उसके डैडी ने उसको जला दिया, आजकल का फेमस केस है, ठीक है, तो चल रहा है अभी। सो यहाँ पे उसके सामने उसका लड़का था, दैट टाइम दिस वन वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर, और ये सब मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच ही ट्रॉमेटाइज टू हिज ब्रेन। उसने अब बयान दे रहा है, ही वॉज गिविंग हिज स्टेटमेंट दैट कि पापा ने मम्मी को मारा और उसके बाद में केरोसिन डाला और जला दिया। This statement was given by the child against his dad. ये तो एक समझो वो 5 साल का बच्चा है, हाँ, वो 5 साल के बच्चे ने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ देख ली है। माइट बी द रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे उसकी मम्मी ने सुसाइड किया हो, चाहे उसके डैडी ने उसको जलाया हो, चाहे वो XYZ कुछ भी रीज़न हो, बट वो चीज़ उसने देखी तो अपनी आँखों से। तो डोंट यू थिंक कि ये कभी कभी उसके लिए ट्रॉमेटाइज हो सकता है, एक डिप्रेशन में हो जा सकता है वो बच्चा, वो एक स्ट्रेस में जा सकता है। जब वो बड़ा होगा तो भी ये प्रॉब्लम्स उससे छूटने वाली नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि अगर कोई मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हैं, एंड दिस इज रूटेड इन द अर्ली ईयर ऑफ लाइफ। हमारा आज का बिहेवियर हमारे पास्ट से जुड़ी हुई रहती है, और स्पेशली अर्ली चाइल्ड में, जब हम छोटे हुए होते हैं, ठीक है, उस टाइम में ज़्यादा एक्टिव होती है, और उसी टाइम की चीज़ें हम मरते दम तक याद रखते हैं। आप कभी भी देखोगे, आपकी जो 17-18 साल की जो एज की चीज़ें होती है ना, आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। लेकिन अगर छोटे थे, आपकी मम्मा ने आपको बहुत मतलब पीटा भी होगा या आपको बहुत ही प्यार किया होगा, तो आपको याद आता होगा वो चीज़। लेकिन जो ये टीन एजर्स वाली बीच में चीज़ें होती है ना, आप बहुत चीज़ें जब एक्सपीरियंस करने लगते हो, तो आप बहुत सारी अपनी चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन बचपन की चीज़ों में ज़्यादा चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ आप, आपकी फैमिली, और कुछ इक्का दुक्का जूनियर सीनियर वाले फ्रेंड्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियस लेवल का दिया हुआ है डॉक्टर सिगमंड फ्रीड ने। ही बॉर्न इन 1856 एंड ही एक मिनट है, एक मिनट है, सुन। हाँ, he born in 1856 and he died in 1979. Sorry, 39. Just हम ये 2 पैराग्राफ करेंगे, then we will stop here. He is an Australian neurologist and the founder of psychoanalysis. ठीक है, तो वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है। द न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स हु स्टडीड अबाउट द ब्रेन, ठीक है,
and the founder of psychoanalysis, defined the psychology as the study of unconscious. उन्होंने unconscious, भाई कोई तो conscious कर रहा है तो कोई unconscious करेगा, डेफिनेटली हमको दोनों एक्सपेक्ट जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेम हो गया अनकॉन्शियस। बिलीव दैट अर्ली चाइल्डहुड experiences and unconscious impulse contribute to the development of adult personality, mind and behavior. ये important हो रहा। He believed that early childhood, सेम चीज़ बताया कि जो बचपन में चीज़ें लोग सीखे हुए रहते हैं, ठीक है, और वो चीज़ एक अनकॉन्शियस घर बना लेता है अपने दिमाग में। दैट इज इम्पल्स कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी। ये जब बड़े होते हैं अडल्ट पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं एक उसी के वजह से चेंज होता है और बिहेवियर। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि यहाँ पे बच्चे जैसे अपने बचपन में देखते हैं ना अपन के घर में क्या होता है, कौन किसके साथ क्या करता है, पापा मम्मी को मारते हैं या मम्मी झगड़ा करती है या दादी दादा में कुछ हो रहा है या मम्मी और दादी में हो रहा है या दादा में हो रहा है, पापा और दादा में हो रहा है, अंकल अंकल का हो रहा है, ये झगड़े, ये बहुत ही एकदम रूड है, ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में घर बना के रखता है और कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनालिटी को इनविटेशन देता है। किसी तुम हो तो उसी घर के ना, तो जब मेरे घर वाले कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, अब क्या ही कर सकता हूँ, ये तो मेरी आदत बन गई। बहुत लोग बोलते हैं अरे क्या कर सकते हैं, खानदानी बीमारी है। हाँ, क्या कर सकते हैं, खानदानी आदत है। अब उसी में बड़े पले हुए हो अब सब कुछ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है, दैट इज़ दी जेनेटिक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम अपने मर्जी से लेते हैं। अब माइट बी इट कैन बी कम इन दी कॉन्शियस लेवल और चाहे उसको हम अनकॉन्शियस लेवल पे लें, बट एवरी एक्शन जो भी होता है वो जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, ठीक है। आफ्टर द चेंज यू कैन से ना, खानदान में ऐसा होता है ऐसा होता है, मैंने वहीं से सीखा यार ये वो, क्यों? आप आगे भी तो उस दुनिया में आए हो, आप आगे भी तो लोगों से मिल रहे हो, आप वो चीज़ें नहीं सीख रहे हो, बट यू आर गिविंग द एक्सक्यूजेस व्हाट यू हैव लर्न इन द पास्ट फ्रॉम एनीवेयर और एनी हाउ, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अनकॉन्शियस क्या होता है, ठीक है। एक बार आप देखना चाहते हो तो देख लो, एक बार अनकॉन्शियस फटाफट देख लो। स्टिल वी हैव द 1 मिनट, वी कैन सी अनकॉन्शियस वाला पैरा, फटाफट देख लो एक बार। यस, डन विद दिस। किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है? एवरीवन इज ओके टिल हियर? स्टूडेंट्स आस्किंग टू यू, हेलो? Yes, miss. Done. डन, समझ में आया यहाँ चीज सबको? मधुरा, मधुरा, Yes, अम्बेडकर, ma'am. ओके, क्लियर विद द कंसेप्ट? Yes, ma'am. ओके, चलो देन एवरीवन, बाय, टेक केयर। मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना टिल वी हैव डन, प्लीज। दिस इज योर ड्यूटी, आई एम गिविंग टू यू वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना वेयर वी हैव स्टॉप इट, ठीक है। चलो देन, बाय एवरीवन, Yes. टेक केयर।